यूपी दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको बदायूं शहर के मोहल्ला पंजाबी स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा लिए चलते हैं। यह हमारी टीम मौजूद है। हमारी टीम आपको गुरुद्वारा के आपको दर्शन कराएगी। इस गुरुद्वारा की मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से अरदास करता है उनकी मनोकामनाएं सभी की पूरी होती हैं। आइए चलते हैं गुरुद्वारा। यूपी दर्शन कार्यक्रम में आज हम गुरुद्वारा मोहल्ला पंजाबी में श्री गुरु नानक सत्संग सभा का दर्शन करने जा रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए जब आप बरेली की तरफ से वाया रोडवेज आते हैं तो नवादा चौकी पर उतर जाएं। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस लेते हुए या टेम्पू के माध्यम से पंजाबी मोहल्ले पहुँचेंगे। जब आप दिल्ली अथवा मथुरा के रास्ते से बस द्वारा आ रहे हैं तो रोडवेज बस स्टैंड पर आकर के आप टेम्पू के माध्यम से पंजाबी मोहल्ले पहुंच सकते हैं। लेकिन जब आप रेल के द्वारा शहर बदायूं में प्रवेश करते हैं उस दौरान आप वहां से टेम्पू हायर करेंगे और पंजाबी मोहल्ले पहुंचेंगे। यह टेम्पू आपको शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए वहां तक लेकर के पहुंचेगा। जब आप इस मार्ग से निकल रहे होंगे तो शहर की बहुत सी रमणीक और ऐतिहासिक तथा मुख्य बाजार के दर्शन करते हुए पंजाबी मोहल्ले की सभा में वहां पहुंचेंगे। यह गुरुद्वारा अपने आप में एक अनुपम छवि लिए हुए है। इसकी रमणीकता स्वतः ही आपको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी। वहां पहुंच करके लगभग 100 कदम आपको मुख्य सड़क से गुरुद्वारे तक स्वयं पैदल चलते हुए जाना होगा। आइए चलते हैं। आज के बदायूं दर्शन के अंतर्गत हम बात करेंगे पंजाबी मोहल्ले के गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा की। गुरु नानक जिन काल राखी में। दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है यूपी दर्शन के अपने इस कार्यक्रम में। आज नगर बदायूं के हम श्री गुरु नानक सत्संग सभा गुरुद्वारे में आप सभी का स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आइए चलते हैं हम आज के इस दर्शन की तरफ। जैसा कि आपको विदित होगा, सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ उस समय बहुत से पंजाबी जत्थे पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुए। उनमें से एक जत्था अमृतसर के रास्ते होते हुए इस पंजाबी मोहल्ले के गुरुद्वारे में पहुंचा और यहाँ इन्होंने अपनी शरण स्थापित की। आपको जैसा कि विदित होगा, किसी भी धार्मिक स्थल पर पहुंचने के लिए हमें वहाँ के बहुत से नियम और कायदे कानूनों का पालन करना होता है। इसी क्रम में यह रुमाल आज हम अपने सर पर धारण करते हैं और गुरुद्वारा साहिब में नमन करते हैं। जब पंजाबी जत्था अमृतसर के रास्ते होते हुए यहाँ पहुँचे तो हरिश्चंद्र जी जफा जी के इस गुरुद्वारे में उन्होंने शरण ली। शरण लेने के साथ ही यहाँ पर उन्होंने अपना आध्यात्मिक कार्यक्रम प्रारंभ किया और 1950 में टिकाना साहिब जी महाराज के द्वारा इस नवीन भव्य गुरुद्वारे की नींव रखी गई। वर्तमान के भव्य स्वरूप के लिए अतरचंद नागर जी, बौद्धराज कोचर जी तथा जयराम दास जुनेजा जी ने अपने मकान गुरु की सेवा में समर्पित किए। गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा पंजाबी मोहल्ले में सभी के लिए अरदास लगाने का कार्य करती है। कलयुग मही करी तनु प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। सभी धर्म के लोग यहाँ पर अरदास लगाने के लिए आते हैं। आप सभी जैसा कि विदित होंगे कि गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा इस समय जिला बदायूं में अपने पंजाबी समाज के लिए एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है सेवा भाव का। हम इस समय मुख्य दरबार के सामने हैं और इस दरबार की भव्यता हम शिखर से देखना प्रारंभ करेंगे। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसमें बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से लकड़ी का वर्क किया गया है। बहुत ही सुंदर कारीगरी की गई है। सब ते वड्डा सतगुरु नानक। और आप इस क्रम में देखेंगे कि समय समय पर यहाँ पर मुख्य दरबार में शस्त्र का भी प्रदर्शन किया जाता रहा है, जिसमें भाले, तीर, तलवार, चक्र आदि आप सभी के सम्मुख यहाँ पर दर्शाए गए। अब हम बात करेंगे हमारे मुख्य ग्रंथी साहिब जी से। मेरी सब ते वड्डा सतगुरु। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा,
इस भाव के साथ प्रत्येक अरदासी यहाँ पर गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए आता है और अपने द्वारा किए गए समस्त इस कलयुगी समय में पापों का निदान यहाँ प्राप्त करता है। साथ ही गुरु महाराज जी की कृपा से आने वाला समय उसके लिए उत्कृष्ट होता है। और इन्हीं सब मनसाओं के साथ हम अभी बात करेंगे। हमारे साथ मुख्य ग्रंथी जी हैं, हमारे साथ हैं इस समय गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा के मुख्य ग्रंथी साहब जी श्री परमजीत जी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि प्रतिदिन की जो हमारी दिनचर्या है, कार्यक्रम है, उसका किस प्रकार से आप संचालन करते हैं, उसके बारे में किस तरीके से हम अपने इस समाज को उन्मुख कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, उसके बारे में आप हमें अवगत कराने का प्रयास करें। सबसे पहले तो वाहिगुरू जी का खालसा और वाहिगुरू जी की फतेह। तो सबसे पहले सवेरे दरबार साहब 4 बजे खुल जाते हैं और 4:45 से 8:30 बजे तक यहाँ कार्यक्रम कीर्तन दरबार होता है, पाठ पूजा होती है। और इधर 7:15 से 8:30 बजे होता है। 7:15 से 8:30 बजे तक कीर्तन का कार्यक्रम प्रतिदिन आयोजित किया जाता है। आपकी देख 8:30 बजे अरदास होती है, सर्वत्र भले के लिए। अच्छा, सर्वत्र भले के लिए 8:30 बजे अरदास रखी जाती है। ओके। शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक कीर्तन होता है। शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक प्रतिदिन कीर्तन आयोजित किया जाता है। इसमें सभी लोग आमंत्रित होते हैं। जी, ढोलक भाई से महाराज अंदर के सामने सिंहासन में कुछ कमरा है, देख सकते हैं। हाँ जी, आइए। और महाराज जी इस तरफ से भ्रमण करते हुए अपने ढोलक बाजे सहित कीर्तन करते हुए 8:30 बजे विश्राम कक्ष की तरफ प्रस्थान करते हैं और अब हम चल रहे हैं गुरुद्वारा श्री के विश्राम कक्ष की तरफ। अंदर जाने का अलाउ अंदर जाना अलाउ, तो आप जाइए, हम केवल बाहर से ही, चूँकि कुछ व्यवस्थाएं होती हैं उनका भी हमें पालन करना अनिवार्य होता है। तो गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा का यह गुरु साहब का विश्रामालय है जिसके अंतर्गत जाना वर्जित है, किंतु अनुग्रह करने के बाद हमारे मुख्य ग्रंथी साहब इसके हमें दर्शन कराने के लिए आप सभी के लिए भी यह मोहक रूप होगा। मुख्य ग्रंथी साहब जी SKS चैनल 24 आपसे निवेदन करना चाहेगा कि गुरु महाराज जी के विश्रामालय के भी दर्शन हम लोगों को उपलब्ध कराए जाए, ताकि जो हमारे दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं वह भी यह बात जान सकें कि किस प्रकार से गुरु महाराज विश्रामालय में विश्राम करते हैं। ये इनका टाइम 8:30 बजे का होता है। रात्रि 8:30 बजे विश्राम करते हैं। ढोलक से घूमते हैं, बाजा बजाते जी, जो पूरा भ्रमण करते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। और ये पर्दे हम 8:30 बजे बंद कर देते हैं। रात्रि में 8:30 बजे पर्दे बंद कर दिए जाते हैं कीर्तन के तत्पश्चात। सवेरे 4:30 बजे 5 बजे तक, 4:45 बजे खोलते हैं। सुबह 4:45 बजे प्रकाट्य होता है और प्रकाश होता है। तो प्रकाश करते समय आप 2, 3 या 4 बंदे एक साथ होते हैं? अकेले नहीं होते, अकेले नहीं 2 या होते, 4 होते हैं। 2 या 4 होते हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि जो अपना बराबर वाला यह कक्ष है, यह किस कार्य के लिए समर्पित है, सेवा भाव के लिए, इसके बारे में भी दर्शकों को जानकारी प्रदान करने का प्रयास करें। जी, ये लिखा हुआ है दरबार साहिब श्री अखंड पाठ साहिब। दरबार साहिब श्री अखंड पाठ साहिब जी। यहाँ जो कोई व्यक्ति अपने यह रोग का जो या कोई शुभ कार्य जी। पाठ साहिब रखना चाहे तो 3 दिन का पाठ यहाँ रखा जाता है। 3 दिन का पाठ रखा जाता है। यदि किसी व्यक्ति विशेष ने अपने लिए किसी कोई मन्नत मांगी है, अरदास की है, तो उसके लिए अखंड पाठ 3 दिवस का यहाँ होता है। उसमें तो बोलते नहीं है, उसमें बोलते नहीं है, पाठी बोलेगा नहीं। पाठी बोलेगा नहीं। ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई अरदास लगाई है तो 3 दिवस तक मुझे इस तरफ बैठना है या आप ग्रंथी साहब हैं? हमें बैठना है, आप ही को बैठना है। हम जी। सुनाएंगे, आपको सुनना है। 3 दिन तक लगातार सुनना है। माइक चलेगा, ये माइक सिस्टम जी, सब जी। लगा हुआ। तो और 3 दिन इधर- तक जो भी अरदासी करता बंदा है वो यहाँ शांत भाव से बैठे। हाँ, इसकी कोई समय सीमा है सर? समय सीमा सवेरे आप 8:45 बजे शुरू होते हैं, जिस दिन कराना हो। जिस दिन कराना हो सुबह जी। 8:45 बजे प्रारंभ किया जाएगा। अगले दिन को छोड़ कर उससे अगले दिन हम्म। 8 बजे 8:30 बजे समाप्त। अच्छा, मतलब लगातार 8:45 बजे से शुरू होने के बाद तीसरे दिवस 8:30 बजे वह समाप्त होता है। तो लगातार 72 घंटे का ये कार्यक्रम, जी नहीं, 48 घंटे। 48 घंटे का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये साध संगत जी ਨੂੰ विनती की जाती है कि इस स्तर पे केवल हुक्मनामा लेने की कृपा करो जी। तो किस प्रकार का हुक्मनामा लेना होता है? हुक्मनामा एक तरह का दर्शन होते हैं। दर्शन जैसे कोई व्यक्ति आता है जिन्हें गुरबानी पढ़नी आती है, जी। वो अपना साफ सुथरे कपड़े पहन के नहा धो के अपना हुक्मनामा लेते हैं।
मतलब यानी आदेश मेरे लिए आज क्या है। जी जी, मतलब जो मुख्य ग्रंथी साहब हैं वो अरदासी को आदेशित करने का कार्य करते हैं कि आज आप यह अध्याय पढ़ेंगे। हाँ। गुरु ग्रंथ साहिब जी वो अपनी मर्जी से पढ़ सकता है। जी बहुत बहुत सर, इनके बारे में भी थोड़ा सा अवगत कराएं। जैसे किसी को जिन्हें पाठ करना आता है वो यहाँ एकांत में कोई पाठ कर सकते हैं। ये पर्दे ऐसे लगा दी जाते हैं। जी जी जी, मतलब इन पर्दों को आगे बढ़ा दिया जाता है और जो भी अरदासी एकांत भाव में ध्यान मग्न होना चाहता है तो वो यहाँ बैठ करके गुरबाणी का पाठ कर सकता है। तो एक बार में कितने लोग यहाँ ध्यान मग्न हो सकते हैं? वैसे तीन बनाए हुए हैं, 3 पीढ़े साहब। जी जी, 3 बंदे यहाँ बैठ सकते हैं। 3 बंदों की व्यवस्था हो छोटे गुरबाणी पढ़ ली छोटे गुट के साथ, छोटे गुट के साथ उनके ही अंश हैं। तुम करता करुणा में नाही जाऊं करी ना होई, भले हारी मदद वसिया तिरांत ना जाए लखिया रहाओ। जात में है जोत जोत में जाता, अकल कला भरपूर या दो सच्चा सार सिपत सुहारियो, जिनकी की सो पार पिया मौत दा भी उसनु बैग नहीं रहता। तो ये प्रतिदिन अलग अलग होता है जी, रोज सुबह 5 बजे रोज सुबह 5 बजे आपका मतलब प्रतिदिन एक नया हुक्म होता है और उसी के तहत हमें अपनी दिनचर्या का निर्वहन करना है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय हम रसोई के सम्मुख खड़े हुए हैं, तो रसोई में इस समय क्या कार्यक्रम हो रहा है और इसका हमारे गुरुद्वारे से क्या संबंध है? गुरु महाराज को भोग लगाने के लिए रोजाना सवेरे और शाम को कड़ा प्रसाद की देख लगाई जाती है। ये हमारे जो सेवादार जी हैं, सेवादार जोरावर सिंह जी, उनकी ड्यूटी है सुबह 8:30 बजे जब प्रसाद बैठता है तो उससे पहले वो 6 साढ़े 6 बजे प्रसाद बना करके रखते हैं। ये रसोई केवल कड़ा प्रसाद बनाने के लिए स्वच्छ रूप से स्पेशल रूप से बनाई हुई है। इस रसोई घर में केवल कड़ा प्रसाद ही बनाया जाता है। तो कड़ा प्रसाद प्रतिदिन के हिसाब से अलग अलग होता है या प्रतिदिन एक जैसा होता है? एक जैसा कड़ा प्रसाद होता है, वो हमारी विधि विधान अकाल तख्त से जो हमारी मर्यादा चली हुई है उसमें कड़ा प्रसाद में देसी घी, आटा, चीनी और पानी, ये 4 चीजें मिला के कड़ा प्रसाद रोजाना बनता है। जरूरत के अनुसार जिस दिन प्रोग्राम ज्यादा होते हैं उस दिन ज्यादा बनाया जाता है। रोजाना के हिसाब से सवेरे और शाम दोनों टाइम बनाया जाता है। सुबह का वक्त आपने बताया मुझे, ऐसे ही शाम का क्या वक्त है कड़ा प्रसाद प्राप्त करने का जो अरदासी यहाँ आए? शाम को 7 बजे प्रोग्राम प्रारंभ होता है, 8:15 बजे तक चलता है। उसके बाद गुरु महाराज का सुखासन किया जाता है, गुरु महाराज को विश्राम कराया जाता है। उसके उपरांत जितनी संगत आई हुई होती है उन सब में कड़ा प्रसाद बांटा जाता है। गुरु महाराज के समस्त दिनचर्या की समाप्ति के बाद जब उनको विश्राम की तरफ हम अग्रेसित कर देते हैं अपने ढोलक के साथ में और अपने सभी सत्संगियों के साथ में उन्हें विश्राम गृह तक पहुँचाते हैं, तत्पश्चात यहाँ से जो भी अरदासी जाता है वो खाली हाथ ना जाए, इसलिए कड़ा प्रसाद उनको समर्पित किया जाता है और गुरु महाराज जी के आशीर्वाद आइए अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से गुरु महाराज जी के कड़ा प्रसाद को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर जोरावर सिंह जी इस कड़ा प्रसाद को बना रहे हैं। पिछले 26 वर्षों से आप यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, आपको कैसा महसूस होता है? बड़ा आनंद आता है, गुरु महाराज के चरणों में रहते हैं, आनंद ही आनंद आता है। बहुत खूब। और यही एक अच्छे सेवक की पहचान होती है, जिसे किसी भी सेवा में लगा दिया जाए उसे वहीं पर गुरु महाराज जी के दर्शन होते हैं और आनंद प्राप्त होता है। ऐसी मनोकामना के साथ अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि आपको विदित होगा कि किसी भी कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। ऐसे में गुरुद्वारा साहिब की सेवा में प्रधान सेवा श्रीमती रजनी अनेजा तथा उप प्रधान की सेवा श्री मंजीत सिंह जी करते हैं तथा यहाँ के सेवा महासचिव हैं हमारे बीच उपस्थित हैं इस समय सरदार गुरदीप सिंह जी, जो बहुत ही अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि गुरुद्वारे के अंतर्गत जिस समय अरदास लगाई जाती है या किसी भी समय पर जब यहाँ पर बहुत अधिक श्रद्धालु होते हैं, क्योंकि ये सभी धर्मों के लिए खुला हुआ है दरबार गुरु साहिब का, तो उस समय आपके यहाँ पर सुरक्षा की क्या चाक चौबंद व्यवस्थाएं होती हैं? हमने यहाँ पर गुरुद्वारा साहब में सुरक्षा के लिए कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगवाए हुए हैं, जो कि गुरुद्वारे के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं और 16 कैमरे हमारे लगे हुए हैं, जिसका सारा मॉनिटर हमारे इस ऑफिस में जहाँ पर हम बैठते हैं रोजाना शाम को सवेरे शाम हम आके इसमें से चेक करते हैं। और दिन भर का जो कैमरे इसमें
सुरक्षा की दृष्टि से लगे हुए हैं। उसमें जो दिन भर इसमें फीड हो जाता है, हम आके शाम को चेक करते हैं। गुरदीप सिंह जी, आप हमें यह भी बताने का प्रयास करें कि हमारा यहाँ पर जो प्रकाश उत्सव मनाया जाता है या शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीदी दिवस, उस कार्यक्रम के लिए आप पहले से कितनी तैयारियां करते हैं और किस तरीके से उसका आयोजन करते हैं? देखिए, यहाँ पर सालाना प्रोग्राम जो है ना, हमारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो 10वें गुरु थे, जिन्होंने खालसा पंथ की रचना की थी, उनका प्रकाश उत्सव लगभग दिसंबर और जनवरी में आता है। उसके उपलक्ष्य में हम 2 महीने पहले एक जनरल मीटिंग करते हैं अपने सारे समाज की। उसमें सारी बातें तय करी जाती है, क्योंकि उसमें शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, बाहर से रागी जत्थे प्रचारक बुलाए जाते हैं, लगभग 5-6 हजार लोगों का लंगर भी किया जाता है। उसके लिए हमें बहुत सारे सेवादार लगते हैं जिनकी ड्यूटियां लगाई जाती हैं, और बहुत सारे हमारे शोभा यात्रा के लिए अखाड़े वगैरह जो हम 2 महीने पहले से बुक कर देते हैं, वो सब उन दिनों में आकर के यहाँ पर बदायूं में सारे कार्यक्रम करते हैं, गुरुद्वारा साहब में भी और शोभा यात्रा में भी। समय समय पर आपके यहाँ पर विभिन्न जगह से जो रागी जत्थे आते हैं, उनकी क्या व्यवस्था रहती है? उनको रहने के लिए हमने यहाँ पर कमरे बनाए हुए हैं जिनमें रहते हैं। उनके अलावा हमारी संगत में उनके क्योंकि वो बाहर किसी का खाते नहीं, बाहर से आने वाले लोग, तो हमारे घरों में उनके लिए खाने की व्यवस्था करी जाती है। 3 दिन का प्रोग्राम जो हमारे यहाँ चलता है, प्रचारक लोग रागी सिंह जो भी आते हैं बाहर से, अमृतसर वगैरह से, उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था सारी हम करते हैं। वो गुरुद्वारे में दोनों टाइम कीर्तन प्रवचन करते हैं संगत को सुनाने का। SKS 24 चैनल के माध्यम से आप अपने समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं चाहूंगा कि हमारे बदायूं में बहुत अच्छी बात है, SKS जो चैनल हमारा चल रहा है, इससे हमारे सारी बातें पूरे शहर के अंदर, पूरे जिले के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर पहुंचाते हैं। मैं अपनी कमेटी की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि इसी तरीके से सेवा करते रहें। आप देख रहे थे इस समय SKS 24 न्यूज चैनल शहर बदायूं से। अगाम वास्ते स्मृत बख्शनी बड़ी सुनी बाणी दा भाव दराइयां सबका दे हृदय च सावना अमृत वेले तो लै तक के आस वेले तक दराइयां सबका दियां हासियां फिर फुल भेटावा दर प्रवान करनिया कदम कदम लेखे लाउने घरों घरों नाम सेवा स्मृति दात बख्शनी आप जी करो कृपा इलाही हुक्मनामा बख्श करके सबका अनुप्रतारित करो जी से प्यारे मिलो जिना मिलया तेरा नाम चित आवे नानक नाम चढ़ती कला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि अभी आपने अरदास की थी और अब इस समय रात्रि का हुक्मनामा मुख्य ग्रंथी साहब जी के द्वारा यहाँ पर उद्घोष किया जा रहा है। SKS चैनल 24 पर देख सकते हैं। मानस की गत सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब दियो सोरठ महला पंचवा जित पार ब्रह्म चित आया सो घर दये बसाया सुख सागर गुर पाया ता सहसा सगल मिटाया जित पार ब्रह्म चित आया सो घर दये बसाया सुख सागर गुर पाया ता सहसा सगल मिटाया
हर के नाम की वड्याई, आठ पहर गुण गाई, गुरपुरे ते पाई, रहाओ प्रभु की। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं और इस कार्यालय के अंतर्गत हम बात करेंगे इस समय हमारे प्रधान उप प्रधान सेवक श्री मंजीत सिंह जी से, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यदि कोई भी साथी हमारा इस चैनल के माध्यम को या इस वीडियोस को देखने के बाद यदि दिल्ली से, बरेली से या अन्य किसी स्थान से यहाँ पहुँचता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था आपके द्वारा यहाँ उपलब्ध होती है? सारी व्यवस्था यहाँ पर है। कोई आता है उसके लिए कमरा मिल जाता है, आप जब विश्राम करें, लंगर पानी की व्यवस्था भी करवा दी जाती है। मंजीत सिंह जी, क्या इसका कोई शुल्क रखा हुआ है? नहीं, शुल्क कोई भी नहीं है, पूर्णतः निःशुल्क है ये सब सेवा के तौर पर है। सेवा के तौर पे जो भी अरदास लगाने यहाँ हाँ, आते वो हैं, आपकी हाँ जिसकी इच्छा हो वो सवेरे गुरुद्वारे में जो दे सकता है दे दे, बाकी कोई बोर्डेशन नहीं है किसी भी प्रकार की कोई ऐसा नहीं है कि आपको इतना देना ही देना है। नहीं, अभी तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है जो भी अरदासी यहाँ आ रहा है कि वो कितनी सेवा वो भी उसको आपकी उपलब्ध इच्छा कराना है, चाहे। आपकी इच्छा है तो दे जाइए, नहीं है तो वो भी जी मंजीत जी, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे क्या इसके अलावा और भी कोई सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है समाज के उत्थान के लिए, उन्मुखीकरण के लिए या उनके विकास के लिए? गुरुद्वारे का एक स्कूल बना हुआ है, सामने बिल्डिंग है गुरुद्वारे की, स्कूल गुरुद्वारे के अंदर में है, और गुरु नानक जूनियर हाई स्कूल है, वो इसी की संस्था ही है। अच्छा, गुरु नानक जूनियर हाई स्कूल, तो उसमें सभी समाज के लिए है या केवल पंजाबी समाज के लिए? नहीं, सभी समाज के लिए, सर्व समाज के लिए है वह भी। उसका जो शुल्क है वो किस तरीके से है? वो तो नॉमिनल फीस ली जाती है बच्चों से, अच्छा, नहीं है। नॉमिनल फीस के माध्यम से आप क्या उसमें किसी धर्म विशेष से संबंधित जैसे ग्रंथि या अन्य किसी चीज का आप अध्ययन अनिवार्य रूप से करवाते हैं या ऐसी कोई बाउंड्री? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ। तो आपका जो सिलेबस है वो यूपी बोर्ड से ही संचालित है? हाँ जी, हाँ, यूपी बोर्ड से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमने और भी व्यवस्था रखी हुई, मोरचली बनवाई हुई है जी, जैसे बॉडी रखते हैं वो गुरुद्वारे की तरफ से बनवाई हुई है, यानी एक वाहन तरीके से वाहन है, और वो जिसको जरूरत होती है हर समाज किसी के लिए सबके लिए दी जाती है। यहाँ से आ जाते हैं, ले जाते, फ्रीजर बना हुआ है डेड बॉडी रखने के लिए, चलिए यह भी बहुत उसका अच्छा। शुल्क लिया जाता है, जो रिक्शा का चार्ज है वो लिया जाता है, बस और नहीं, ये तो बहुत ही सहयोग और सद्भावना की बात है कि आप पूरे समाज के उत्थान के लिए, नगर के विकास के लिए और साथ ही उन पुण्य आत्माओं के आवागमन का जो एक साधन आपने जुटाया है पंजाबी समाज की तरफ से। SKS 24 न्यूज चैनल आपका तहे दिल से इस बात के लिए हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और नतमस्तक होकर के आपको इस बात के लिए आभार भी व्यक्त करता है कि आप समाज के उत्थान में इतने लगनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। आपके द्वारा जो ये व्यवस्था दी जा रही है, जो भी यहाँ हमारे दर्शक आते हैं या अरदास लगाने के लिए आते हैं, उनकी लंगर व्यवस्था का आपका क्या मत है? तो यहाँ पर लंगर की व्यवस्था ऐसी रोज की नहीं है जी, और संक्रांत पर पूर्णमासी पर लंगर होता है, हर संक्रांति पर, हर पूर्णमासी पर सर्व समाज के लिए लंगर होता है। अच्छा, संक्रांत पर और पूर्णमासी पर प्रत्येक समाज के किसी भी बंदे का, वर्ग का हो, समाज का हो, उन सब के लिए लंगर व्यवस्था होती है। ये जो हॉल है, ये लंगर हॉल बना हुआ है, ये लंगर हॉल के पट्टी बिछा के और सबकी व्यवस्था की जाती है। तो भोजन व्यवस्था यहीं पर तैयार होती है? तैयार होता है। रविंद्र जी, मैं चाहूँगा कि आप कैमरे के द्वारा इस पूरे हॉल का अवलोकन करवाएं हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार से समाज के द्वारा ये सर्व समाज के लिए समर्पित भाव रखते हुए यहाँ पर लंगर व्यवस्था की जाती है। क्या यह लंगर सेवा सन 1950 में जब इसकी नींव रखी गई थी तभी से लगातार चल रही है या उसके बाद इसको प्रारंभ किया? उसके बाद प्रारंभ किया है। लगभग कितने अरसे से हम यह लंगर व्यवस्था यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं? लगभग 25 से 30 वर्ष हो चुके हैं और निःशुल्क भाव से, सेवा भाव से सभी सर्व समाज के लिए संक्रांत पर और पूर्णमासी पर पूर्ण लंगर इसमें आयोजित किया जाता है। अच्छा, लंगर का क्या आपके कोई विशेष ऐसा पकवान या व्यंजन होता है जो वह आपके समाज के द्वारा या गुरु साहिब के द्वारा आदेशित होता है? तंदूर की रोटी जी, और सब्जी और दाल। तंदूर की रोटी, सब्जी और दाल। एक मीठा खीर बन जाएगा। अच्छा,
यानी कि आप भारतीय नीति का परंपराओं का पूर्णतः पालन करते हैं कि खाने के बाद कुछ मीठा भी हो जाए तो आप खीर या हलवा या कोई भी एक स्वीट या मिठाई ऐसा रखते हैं। बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं आपकी। और तो यहाँ पर सर एक टीम काम करती होगी सेवादारों की। तो ये जो आपके बर्तन है ये अपने गुरुद्वारे के लिए किराए पर गुरुद्वारे, ये पूर्णतः गुरुद्वारे के होते हैं। किसी को चाहिए हो तो वो ले भी जाता अच्छा, वो ले भी जाता है निःशुल्क है, किसी भी समाज का हो, कोई चला किसी समाज जी। ये आपका भाव हमें बहुत श्रेष्ठ लगा कि किसी भी समाज का हो उससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपितु आप सबके लिए समान भाव से समाज सेवा में वसुधैव कुटुंबकम का आप पालन करते हुए इस कार्य को अंजाम देते हैं। तो जैसे इसमें मान लीजिए कोई सेवादार आपको सिलेंडर की सेवा देना चाहे तो क्या वो आप स्वीकार कर लेते हैं या वह भी आप स्वीकार नहीं करते? नहीं, कोई देना चाहते हैं अच्छा, अपने भाव से कोई देना चाहे तो वो सहज स्वीकार कमेटी कर ही रही है जी। बस की कोई श्रद्धा है दे जाए, सिलेंडर दे दे, कोई पकवान बना के ले आए या यहाँ बनवा ले, और मिष्ठान प्रसाद लिया मैंने बांटना, वेलकम। तो आप बोल रहे थे उप प्रधान की सेवा समर्पित भाव से करते हुए हमारे भाई मंजीत सिंह जी। SKS चैनल आपका पुनः बहुत आभार व्यक्त करता है ऐसे ही समाज सेवा के लिए और समाज के अन्य व्यक्तियों को ऊपर उठाने के लिए तथा उनको प्रेरित करने के लिए आप कार्यशील रहें। धन्यवाद। तो इस तरीके से हम जब आगे आप आइए तो जब चलते रहेंगे तो वो सारे काम अपने धीरे धीरे होते रहेंगे। हाँ, तो आज हम बात कर रहे थे हमारे बीच उपस्थित हैं गुरदीप सिंह जी। तो आप बताएंगे कि पंजाबी समाज द्वारा जो अपने पुण्य आत्माएं इस लोक को छोड़कर दूसरे लोक में जाती हैं तो उनके लिए आपकी तरफ से एक सेवा स्वरूप क्या यहाँ पर किया जा रहा है? बदायूं शहर के अंदर फ्रीजर कोई भी नहीं था। अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो अगर उनके परिजनों को इंतजार कराना था तो बर्फ मंगाई जाती थी जी। गुरुद्वारा साहब की ओर से हमने 2 फ्रीजर बनवाए हुए हैं जो कि संगत ने गुरुद्वारा साहब को भेंट किए हैं, और हम ये हर एक के घर के लिए देते हैं। किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति किसी की डेथ होती है वो यहाँ पे आके कहता है कि मुझे फ्रीजर चाहिए तो उसको बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है। सिर्फ रिक्शा भाड़ा उससे लिया जाता है और वो अपने घर ले जाता है। जब तक उसके घर डेड बॉडी रहती है, उसके बाद जब वो डेड बॉडी को यहाँ से शमशान ले जाते हैं तो हमारा फ्रीजर वापस गुरुद्वारे में आ जाता है। ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। और या ये कहें कि जिस प्रकार से हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा है और अंतिम सत्य भी वही है, उस यात्रा में आप अपने गुरुद्वारा पंजाबी मोहल्ले के द्वारा यह सेवा उपलब्ध करा रहे हैं, ये निश्चित तौर पर मानव कल्याण के लिए एक अनूठा उदाहरण है। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, ऊंचे अपार बेअंत स्वामी, ऊंचे अपार बेअंत स्वामी, बेअंत स्वामी। कौन जाने गुण तेरे, बाप के उधरे। इस समय हम रात्रि के समय में हैं और इस कुछ ही समय बाद गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा के अंतर्गत गुरु साहिब का विश्राम का समय होने जा रहा है, जिसको हम दर्शकों को यहाँ से सीधा दिखाने का प्रयास करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा। उठ जाए वही मेरा सतगुरु, उठ जाए वही मेरा सतगुरु, उठ जाए वही मेरा सतगुरु, उठ जाए वही मेरा सतगुरु। ओ संतो राम राजे, ओ संतो राम राजे, कुर्सी की तो पाया, कुर्सी की तो पाया। जय गुरु मुक्तावा, जय गुरु मुक्तावा, कुर्सी का
मेरा सतगुरु से जाए बाहे मेरा सतगुरु तो दान तो हवा राम राजे तो दान तो हवा राम राजे बोले सोनियाल हरि आकाश बोले सोनियाल हरि आकाश बोले। और यह था वाहिगुरु जी का खालसा और इस समय गुरु महाराज जी को विश्राम के लिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूपसार साहब जी को आपकी बहुत बड़ी भागी होगी जो गुरु महाराज के सुखासन की सेवा में पहुंचे हो। सतगुरु सच्चा पातशाह सर्बत संगत दी हाजरियां प्रमाण करे। सर्बत संगत नो अपने दरो घरो नामदान सेवा से प्रतिदान बख्शे। बधाइयों से SKS न्यूज चैनल से हमारे भाई साहब लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और इन्होंने आज गुरुद्वारा साहब की सारी कवरेज की है। मैं गुरुद्वारा कमेटी की ओर से भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इनको गुरुवर की ओर से सम्मान देना है। मैं भाई साहब से प्रार्थना करूंगा आगे आकर के वीर मंजीत सिंह जी से गुरुवर का सम्मान लेने की कृपा। इस समय हम आज के इस एपिसोड के लिए पंजाबी मोहल्ले में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा में प्रांगण में खड़े हुए हैं और आपने जाना मुख्य ग्रंथी साहिब जी से कि किस प्रकार से यहाँ पर अरदास का दौर किया जाता है। ग्रंथी साहिब के सामने मत्था टेका जाता है और गुरु साहिब से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आज के इस दौर में जहाँ व्यक्ति आर्थिक युग की तरफ भागम भाग है, दौड़ रहा है पैसे के पीछे, वहीं अपने मन की अंतःकरण की शांति के लिए नित्य प्रति पूजा पाठ में लगा हुआ है और पंजाबी समाज निश्चित तौर पर इस कार्य में एक सराहनीय भूमिका अदा करता है और समाज के सभी लोगों को गुरु ग्रंथ साहिब के आशीर्वाद स्वरूप इस पंजाबी मोहल्ले के गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सत्संग सभा की तरफ से उन सबको अरदास लगाने का मौका देता है, अपने विचारों को सुधारने का मौका देता है। यही यहाँ से हम विचार लेकर के आगे चलेंगे और आज का यह कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय रहेगा। निश्चित तौर पर सभी दर्शकों के मनोविचारों को शुद्ध करने के लिए यह एक कारगर दवा के रूप में कार्य करेगा। मैं प्रभात कुमार, कैमरामैन रविंद्र कश्यप के साथ SKS 24 न्यूज चैनल के लिए नगर बदायूं से।